Very good morning, dear friends. In today's session, we will discuss about tense and we will try to understand all tenses in depth by observing sentences of news, right? So, in previous class, we have just studied about preposition, article, determiners, many topics we have discussed. In this session, we have very best topic tense. In any language without tense we can't imagine, right? So I'm just going to start the class now. What is tense? टेंस है क्या? सबसे पहले तो ये है कि टेंस का मतलब होता है कि अभी जो मैं बात कर रहा हूं आपसे प्रेजेंटली बात कर रहा हूं। और मैंने बताया कि प्रीपोजिशन का क्लास एक दिन पहले हुआ था, वो पास्ट में हुआ था। यस्टरडे, इट हैपेंड यस्टरडे। और आज जो हो रहा है, नाउ इट इज हैपनिंग। अगर जो अगली क्लास मैं लूंगा ये फ्यूचर होगा, कल जो क्लास आएगी वो फ्यूचर होगी। तो मतलब मौजूदा समय को वर्तमान और एक दिन जो पहले बीत गया जो हमने प्रीपोजिशन लिया था वो पास्ट, आज का प्रेजेंट और आने वाला जो होगा वो फ्यूचर। और एक चीज ध्यान रखिएगा, हम क्रिया के फर्स्ट फॉर्म से प्रेजेंट की बात करते हैं, सेकंड फॉर्म से हम पास्ट की बात करते हैं, और ओरिजिनल फॉर्म या बेस फॉर्म जैसे कि ही राइट्स होता है और आई राइट होता है, तो दोनों ओरिजिनेट कहां से हुआ है? राइट से। तो अगर मुझे कहना है कि मैं कल क्लास लूंगा, आई विल टेक टुमारो, आई विल टेक क्लास टुमारो, राइट? सो इस प्रकार से जो है होगा। तो पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर। प्रेजेंट के लिए इज, एम इज आर, पास्ट के लिए वाज वर और फ्यूचर के लिए जो है शेल विल के साथ बेस फॉर्म लगाएंगे। यहां पर मैं टेंस के चार्ट की स्टडी कराऊंगा। न्यूज में जाने से पहले हमेशा मैं बेसिक चीजों से अवगत कराता हूं आपको, जिससे कि रिवाइज हो जाता है। छत्तीसगढ़ व्याख्याता परीक्षा, अंग्रेजी व्याख्याता परीक्षा के लिए अत्यंत जरूरी टॉपिक है ये, और साथ में स्टूडेंट्स के लिए भी जरूरी है, बैंकिंग के लिए जरूरी है। एनी टाइप ऑफ कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन इफ यू आर जस्ट गोइंग टू फेस, यू शुड हैव नॉलेज अबाउट टेंस, अदरवाइज यू कांट डू नथिंग इन योर एग्जामिनेशन, यू कांट परफॉर्म बेटर। नाउ टाइम जो होता है प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर, और जो यहां पर आप देख रहे हैं कि प्रेजेंट टेंस में जब हम इसमें ये सब्जेक्ट का फॉर्मेशन है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आएगा, एस एंड ईएस आएगा, आई बी यू दे के साथ राइट और ही शीट के साथ राइट्स। कंटिन्यूअस में बोलेंगे तो एम इज आर वर्ब विथ आईएनजी आएगा, और परफेक्शन में अगर बोलेंगे तो आई हैव रिटन, ही हैज रिटन। और परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस मींस परफेक्ट तो है, प्रेजेंट भी है, परफेक्ट भी है, कंटिन्यूअस भी है। प्रेजेंट है मतलब है हैव हैज है, परफेक्ट है मतलब हैव के बाद बी फॉर्म बीन आ गया, और कंटिन्यूअस है मतलब आईएनजी चल ही रहा है। तो कितने समय से चल रहा है वो भी लास्ट में जुड़ता है इसमें, ठीक है? आई हैव बीन राइटिंग फॉर 2 आवर्स, ऐसे बोल सकते हैं आप। पास्ट में वर्ब का सेकंड फॉर्म यूज करना है, वाज वर यूज होगा, और वर्ब विथ आईएनजी यूज होगा, और परफेक्ट में हैड प्लस थर्ड फॉर्म आएगा, और हैड बीन प्लस वर्ब विथ आईएनजी आएगा। परफेक्ट पास्ट, परफेक्ट कंटिन्यूअस में। फ्यूचर सिंपल टेंस में आपका विल के साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, विल बी के साथ वर्ब विथ आईएनजी कंटिन्यूअस में, और परफेक्ट में विल हैव थर्ड फॉर्म, और परफेक्ट फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस में विल हैव बीन राइटिंग या वर्ब विथ आईएनजी। नाउ मैं इसको जल्दी इसलिए बता रहा हूं कि आप ऑलरेडी वॉच कर रहे हैं। अब इसका ये जो है ये फॉर्मूला था, अब इसका इंप्लीमेंटेशन कैसे होता है सेंटेंस में, उस चीज के बारे में मैं डिस्कस करूंगा। टेंस, चार्ट ऑफ टेंस। अब नाउ आई एम जस्ट टेकिंग वर्ब राइट, ओके? सो देर आर 3 टाइप्स, देर फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म एंड V1, V2, V3। वर्ब का पहला रूप, दूसरा रूप, तीसरा रूप। तो राइट, रोट, रिटन होता है, राइट? सो यहां पर देखिएगा, यहां पर प्रेजेंट टेंस में बोलूंगा आई राइट, मैं लिखता हूं, मैं लिख रहा हूं, आई एम राइटिंग, मैं लिख चुका हूं,
means I am just telling about perfection, so I have to use have has. I have written I भी you दे के साथ और he sheet के साथ he has written. और यहां पर सेम ऐसे ही I have been writing for 2 hours, मैं 2 घंटे से लिख रहा हूं, और he has been writing for 2 hours, वह 2 घंटे से लिख रहा है. यहां पर ठीक हम पास्ट टेंस की बात कर रहे हैं. I wrote, मैं लिखा था या मैं लिखा, means you are just telling about past tense. Or if you are telling about past continuous tense, you have to use I was writing. And for perfection, past perfection, past have का past tense had होता है और थर्ड फॉर्म आता है. have has के बाद थर्ड फॉर्म, had के बाद थर्ड फॉर्म आएगा, तो past perfect tense हो जाएगा. I had written, I had been writing for 2 hours, मैं 2 घंटे से लिख रहा था. ऊपर वाले में है, इसमें था है, आगे में होगा. ठीक है. और याद रखिएगा कि ये जो लाइन है, सिंपल टेंस जो होता है, इसमें प्रेजेंट टेंस में सेम टू सेम इसकी कॉपी यहां पर है फ्यूचर टेंस में. इसमें विल आ गया है और एक जगह विल भी और बाकी विल है, कोई फर्क नहीं है. और इसमें सेकंड फॉर्म आ गया है, एक जगह रोट, एक जगह वाज, एक जगह हैड और हैड बीन. बहुत ही सिंपल है टेंस का फॉर्मूला. अब यहां पर फ्यूचर सिंपल टेंस में बोलोगे कि मैं लिखूंगा आई विल राइट, मैं लिख रहा होऊंगा, आई विल बी राइटिंग, मैं लिख चुका होऊंगा, आई विल हैव रिटन या आई शैल हैव रिटन. और मैं 2 घंटे से लिख रहा होऊंगा, आई विल हैव बीन राइटिंग फॉर 2 hours. इट इज वेरी क्लियर. सो आई हैव जस्ट एक्सप्लेन चार्ट प्रॉपरली टू यू. वीडियो ज्यादा लंबा मत हो जाए, बोल के स्पीड करता हूं. अगर लगेगा आपको कि धीरे पढ़ाना है तो आप बिल्कुल कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा सर कि यू कैन टीच स्लोली, तो डेफिनेटली मैं जो है धीरे पढ़ाऊंगा. नाउ जनरल जानकारी दे रहा हूं. सिंपल प्रेजेंट टेंस रोज होने वाली जो आदत होती है, जैसे कि आई गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग, देन आई गो टू द बाथरूम, देन आई कम बैक फ्रॉम बाथरूम, इस प्रकार की जो डेली रूटीन है, इसको बोलने की प्रैक्टिस कर सकते हैं. साथ में इंग्लिश की प्रैक्टिस भी हो जाएगी. सामान्य सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट का यूज करते हैं सत्य बोलने के लिए, है ना. द अर्थ मूव्स राउंड द सन. इस प्रकार से नियम दिनचर्या बताने के लिए आप प्रेजेंट. और आपको अगर लगता है क्यों काम हमेशा नियमित सच होता है, ठीक है. सी टीच इंग्लिश, द सन राइजेस इन द ईस्ट, यहां देख रहे हैं यूनिवर्सल ट्रुथ बताने के लिए प्रेजेंट कंटिन्यूअस में क्या करते हैं. नाउ वी आर जस्ट डूइंग समथिंग, सो सी इज टीचिंग नाउ, वह पढ़ा रही है अभी. प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हैव हैज थर्ड फॉर्म आता है, जिसमें कि काम अभी अभी पूरा हुआ है. सपोज अभी रिसेंटली इफ यू हैव कंप्लीटेड एनी टास्क, सो इफ यू वांट टू टेल अबाउट दैट आई हैव रिटन या आई हैव कंप्लीटेड द वर्क, तो मैंने वर्क को पूरा कर लिया है. याद रखिएगा, आई कंप्लीटेड वर्क मैंने कार्य को पूरा किया था, और आई हैव कंप्लीटेड वर्क मैंने कार्य को पूरा किया भी आएगा. और है का आपको लग रहा है कि फीलिंग्स आ रही है, तो वो recently if you have completed, so you have to use this present perfect, right? Have has third form. Now we talk about present perfect continuous. काम पहले से शुरू हुआ, अभी जारी है, समय बताया हो, since या for लगता है. she has been teaching for 2 hours, 2 घंटे से पढ़ा रही है. सेम ऐसे ही काम बीते हुए समय में पूरा हुआ, समय दिया गया yesterday, last year. क्यों? काम खत्म हो चुका है. सी टॉट यस्टरडे, उसने कल पढ़ाया था या पढ़ाया. पास्ट कंटिन्यूअस में क्या होगा, कब की बात करते हैं, तो भूतकाल में किसी काम को अगर जारी बताना है, सी वाज टीचिंग एट 5 PM, वह 5 बजे पढ़ा रही थी. ठीक है. पास्ट परफेक्ट की बात करते हो तो भूतकाल के 2 काम होते, एक पहले हुआ, दूसरा बाद में. ठीक. पहला काम पहले ही पूरा हो चुका था, so she had completed the work. Now we are talking about past perfect continuous. भूतकाल के समय कुछ काम चल रहा था, दूसरा काम शुरू होने से पहले, तो she had been, had से क्या है, have has का past tense had आ गया, been से be form और verb with ing, मीन past, और ये perfect और ये continuous ing आ गया. तो she had been teaching for 2 hours, 2 घंटे से पढ़ा रही थी. फ्यूचर में आते हैं आप, तो निर्णय अभी लिया गया है क्योंकि काम आगे होगा, तो सी विल टीच टुमारो, वह पढ़ाएगी आने वाले कल में. फ्यूचर कंटिन्यूअस अगर बताना है आपको, तो सी विल बी टीचिंग एट 10 AM
वह 10 बजे पढ़ा रही होगी। फ्यूचर परफेक्ट जब आपको बताना हो, फ्यूचर का परफेक्शन अगर बताना हो, तो आप शी विल हैव कंप्लीटेड द वर्क, वह काम पूरा कर चुकी होगी। फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस जब होगा तो हैव के बाद बीन आ जाएगा, बाकी सब सेम रहेगा। शी विल हैव बीन टीचिंग फॉर 2 आवर्स, वो 2 घंटे से पढ़ा रही होगी। सुपर इजी लॉजिक, आई एम जस्ट टेलिंग यू। प्रेजेंट का मतलब अभी, पास्ट का मतलब बीत गया, फ्यूचर का मतलब आगे, सिंपल का मतलब जनरल सामान्य, और कंटिन्यूअस का मतलब चल रहा है। इस प्रकार से बताना है। परफेक्ट का मतलब टोटल यू हैव जस्ट कंप्लीटेड। हैव हैज थर्ड फॉर्म यू हैव टू यूज विथ वर्ब। परफेक्ट कंटिन्यूअस का मतलब होता है हैव बीन राइटिंग, हैज बीन राइटिंग, हैड बीन राइटिंग, विल हैव बीन राइटिंग, इस प्रकार का। और फॉर 2 आवर्स उसकी समय अवधि बतानी पड़ती है। मैं ये समझ रहा हूं कि जो पीजीटी छत्तीसगढ़ व्याख्याता परीक्षा और जो पढ़ रहे हैं वो सभी को ये समझ में आएगा। रिप्ले करके 2-3 बार सुनेंगे तो डेफिनेटली यू विल बी एबल टू नो टेंसेस इन डेप्थ। टेंस की ट्रिक होती है इंपॉर्टेंट फॉर एग्जामिनेशन बेस पे बता रहा हूं कि एस एंड ईएस लगा है, सिंपल प्रेजेंट टेंस है। ठीक है। आई राइट, ही राइट्स, आई एम राइटिंग, शी इज राइटिंग, दे आर राइटिंग, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है। आई हैव रिटन, सी हैज रिटन, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। और हैव हैज की जगह हैड आ गया तो पास्ट परफेक्ट हो जाएगा। आई हैड रिटन, मैं लिख चुका था। आई विल राइट, मैं लिखूंगा। और आई हैव बीन राइटिंग फॉर 2 आवर्स। परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। अगर फ्यूचर परफेक्ट टेंस है, आई शैल हैव बीन राइटिंग फॉर 2 आवर्स। अब शॉर्टकट में इसको याद रखिएगा। सिंपल हैव हैज हैड विल बी, राइट। तो यहां पर मैं एक चीज आपको बता देना चाहूंगा। कंप्लीट न्यूज का जो सेट है वो कैसे होगा। आर 12 टेंसेस सीरियल ऑर्डर, राइट, उसको एक न्यूज की तरह मैंने बनाया हुआ है। आप देखिएगा सिंपल प्रेजेंट टेंस में फार्मर इन बस्तर ग्रो ऑर्गेनिक क्रॉप्स। याद रखिएगा ये न्यूज भी है आज का, लेकिन सेट ऐसे किया है कि ताकि इट शुड बी हेल्पफुल फॉर यू। बस्तर के किसान जैविक फसल उगाते हैं, तो ये एक रूटीन चीज हो गई है ना। अब प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में फार्मर इन बस्तर आर एडॉप्टिंग मॉडर्न इरिगेशन सिस्टम्स। बस्तर के किसान आधुनिक सिंचाई प्रणाली अपना रहे हैं। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस हो गया। द गवर्नमेंट हैज इंट्रोड्यूस्ड न्यू ट्राइबल वेलफेयर स्कीम्स। सरकार ने जनजाति कल्याण योजनाएं शुरू की हैं। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में इफ यू वांट टू टेल, so the administration has been working on rural development for many years. अब यहां पर ध्यान दीजिएगा, has been working on rural development for many years कब से है उसको बताना पड़ेगा। ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में प्रशासन कई वर्षों से ग्रामीण विकास पर काम कर रहा है। नाउ मूविंग फॉरवर्ड, सिंपल पास्ट टेंस। लास्ट ईयर द फार्मर्स इंप्रूव्ड देयर प्रोडक्शन। पिछले वर्ष किसानों ने अपना उत्पादन बढ़ाया, इंप्रूव किया। पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, द ऑफिशियल्स वर इंस्पेक्टिंग द विलेजेस यस्टरडे। अधिकारी कल गांवों का निरीक्षण कर रहे थे। पास्ट परफेक्ट टेंस की बात करते हैं। द गवर्नमेंट हैड अप्रूव्ड, हैव हैज की जगह हैड अप्रूव्ड द प्रोजेक्ट बिफोर द मानसून स्टार्टेड। मानसून शुरू होने से पहले सरकार ने परियोजना को मंजूरी दे दी थी। कैसा फीलिंग हो रहा है बिल्कुल बताइएगा। और मैं बीच में आपको रिफ्रेशमेंट इसलिए नहीं कर रहा हूं बिकॉज वीडियो विल बी लॉन्ग एंड लेंदी, राइट। बट वीडियो में मैं समझ रहा हूँ कि आप समझ रहे हो। मैं बहुत ज्यादा नहीं बोल रहा हूँ क्योंकि अगर बहुत ज्यादा बोलूंगा तो वीडियो लॉन्ग हो जाएगा। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, द डिपार्टमेंट हैड बीन प्लानिंग द स्कीम फॉर 2 years बिफोर इम्प्लीमेंटेशन। कार्यान्वयन से पहले विभाग 2 वर्षों से योजना बना रहा था। सिंपल फ्यूचर टेंस, द डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन विल ऑर्गेनाइज अ फार्मर ट्रेनिंग कैंप नेक्स्ट मंथ। जिला प्रशासन अगले महीने किसानों का प्रशिक्षण शिविर आयोजित करेगा। फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस में इफ यू वांट टू टेल, द एक्सपर्ट्स विल बी विजिटिंग बस्तर नेक्स्ट वीक। विशेषज्ञ अगले सप्ताह बस्तर का दौरा कर रहे होंगे। नाउ बाय नेक्स्ट ईयर, अगले वर्ष तक। अधिकतम समय सीमा बताने के लिए बाई लगाते हैं, प्रीपोजिशन है। बाय नेक्स्ट ईयर, राइट।
ईयर जो है नाउन है और नेक्स्ट जो है उसका एडजेक्टिव हो जाएगा, राइट। सो बाय नेक्स्ट ईयर द फार्मर्स विल हैव अचीव्ड हायर प्रोडक्टिविटी। अगले वर्ष तक किसान अधिक उत्पादन कर चुके होंगे। फ्यूचर परफेक्ट इज by 2027 the government will have been developing the region for 5 years। 2027 तक सरकार इस क्षेत्र का 5 वर्ष से विकास कर रही होगी। और इस प्रकार से जो है यदि इफ यू वांट टू टीच अबाउट दीज थिंग्स तो इसका भी ट्रिक दे रहा हूं मैं, बिकॉज आप सभी टीचर बनने जा रहे हैं। हेल्पिंग वर्ब को पहचानना है बच्चों से। इज एम आर प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस है, हैव हैज है तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। हैव हैज थर्ड फॉर्म परफेक्शन बताता है। पास्ट परफेक्शन के लिए हैव हैज का पास्ट हैड है और उसके बाद थर्ड फॉर्म, और विल फ्यूचर बताता है गागेगी। शैल विल, शैल विल क्या है? मॉडल वर्ब, और मॉडल वर्ब के बाद ओरिजिनल फॉर्म आता है। अब यहां पर देख लीजिए न्यूज से टेंस पहचानना। फार्मर्स आर एडॉप्टिंग प्रेजेंट कंटिन्यूअस था क्योंकि कर रहे हैं। गवर्नमेंट हैज स्टार्टेड हैव हैज थर्ड फॉर्म आ गया तो परफेक्शन बता रहा है तो प्रेजेंट परफेक्ट हो गया। इंडिया इज होस्टिंग प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है। लीडर्स आर डिस्कसिंग प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है। कंट्रीज हैव साइंड प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। यदि कंट्रीज हैव बीन साइनिंग फॉर 2 आवर्स, 2 घंटे से साइन कर रहे हैं, इस प्रकार से होता है, ठीक है। अब यहां पर देख लीजिए 12 टाइप्स टेंस पिक आउट, उसकी प्रैक्टिस है। स्टूडेंट आर प्रिपेयरिंग फॉर एग्जाम, टेंस कौन सा है? प्रेजेंट टेंस। टीचर हैज एक्सप्लेन्ड द लेसन, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। दे हैड कंप्लीटेड द वर्क, पास्ट परफेक्ट टेंस है। शी विल विजिट दिल्ली, सिंपल फ्यूचर टेंस है। ही वॉज प्लेइंग क्रिकेट, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस है। शी विल हैव फिनिश द टास्क, ये कौन सा टेंस है? फ्यूचर परफेक्ट टेंस है। नाउ आई एम जस्ट having MCQs for clarifying your doubts. Suppose this type of question you will get in your examination, so how will you solve it easily? She is going to school daily, ऐसा तो नहीं कहेंगे। She goes to school. Now they since morning यहां पर आया है कब से, तो सीधी सी बात है हैव बीन आ जाएगा। दे आर प्लेइंग नहीं आएगा। इंडिया द मैच यस्टरडे, इस टोन को पहचाना करिए कभी भी बताने से पहले। इंडिया वन द मैच यस्टरडे, एक दिन पहले की बात हो रही है तो इंडिया मैच जीतता है एक दिन पहले, यस्टरडे ऐसा तो होगा नहीं। दूसरा चीज, इंडिया एक दिन पहले मैच जीत रहा है तो होगा नहीं। तो यहाँ पर ये भी है बता रहा है, ये भी है बता रहा है, ये भी है बता रहा है। दिस इज द सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब विच टेल्स अबाउट पास्ट टेंस, सो वी हैव टू यूज इंडिया वन द मैच यस्टरडे, राइट। सी बिफोर आई अराइव, जब मैं पहुंचा था तब तुम कर चुके थे, मतलब यहां पर पास्ट की बात हो रही है, ठीक है। तो यहां पर आंसर होगा बी, हैड कंप्लीटेड। बाय नेक्स्ट ईयर ही, यहां पर नेक्स्ट ईयर मतलब आने वाले साल की बात हो रही है। विल हैव कंप्लीटेड हिज डिग्रीज। सो ओके, थैंक यू। और आपको कैसा लगा बिल्कुल बताइएगा। मैंने अपना जो बेस्ट था दे दिया। इंग्लिश बालाजी ज्ञान गुरु सागर चैनल, अगर आपको लगता है कि सब्सक्राइब करें हमारे पीजीटी के लिए, टीजीटी के लिए, ईएमआरएस के लिए, बैंकिंग के लिए, एनी टाइप ऑफ एग्जामिनेशन, इफ यू नो वेरी वेल इंग्लिश, so definitely you will be able to achieve your destination. So ladies and gentlemen, I am just requesting you to please subscribe this channel for improving your English also, for improving your speaking skills, your listening skills, your reading skill also, and writing skills also. After some time I will take class regarding calligraphy, कि कैसे हम अपनी हैंड राइटिंग को बेटर कर सकते हैं, उसके बारे में भी मैं बताऊंगा। सो आप बिल्कुल, यू मे शेयर दिस चैनल, यू मे हैव योर कमेंट इन द कमेंट बॉक्स। विश यू ऑल द बेस्ट, बाय बाय। इंग्लिश बालाजी ज्ञान गुरु सागर चैनल वेलकम्स यू।